चलिए आज इतिहास के एक ऐसे कोने में चलते हैं जहां आध्यात्म और प्रकृति एक दूसरे से गले मिलते हैं। हम बात करने वाले हैं कबीर चबूतरा की। एक ऐसी जगह जिसकी कहानी वक्त से भी पुरानी है और जिसकी एनर्जी, जिसका सुकून आज भी महसूस किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। अब सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार बात। कई लोग ना इस जगह का नाम लेने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं और चबूतरा को कबूतर बोल देते हैं। सुनने में भले ही मजाकिया लगे, पर हमारी कहानी की शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से होती है। आखिर ये चबूतरा है क्या और ये इतना खास क्यों है? तो चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये जगह कबीर चबूतरा है, कबूतर नहीं। और इस नाम के पीछे ही इसकी पूरी पहचान छिपी है, जो हमें सीधा इसके इतिहास में ले जाती है। तो कबीर चबूतरा है क्या? ये असल में एक बहुत ही पवित्र, एक हिस्टोरिकल जगह है और इसकी लोकेशन ही इसे बहुत यूनिक बना देती है। ये ठीक छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, अमरकंटक के एकदम पास। पर इस जगह की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि ये कुदरती तौर पर भी इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पहुँचते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है। यहाँ पहुँचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर अमरकंटक से बिलासपुर या पेंड्रा वाले रास्ते पर हैं, तो मेन मंदिरों से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे बड़ी बात, ये घने जंगलों के बीचों बीच बसा है, जो इसे एक अलग ही सुकून देता है। और हाँ, ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ बस हरियाली, शांति और पंछियों की आवाजें। बस यही है इस जगह की आत्मा। अब आते हैं इस जगह के दिल पर, मतलब उस सबसे जरूरी हिस्से पर, उस ऐतिहासिक घटना पर जिसने इस चबूतरे को हमेशा के लिए अमर कर दिया। यहाँ ना इतिहास का एक ऐसा पल है जो आज भी गूंजता है। 2 महान आत्माएं और उनकी एक ऐतिहासिक मुलाकात। बस इसी एक घटना ने इस साधारण सी जगह को एक तीर्थ बना दिया। ये 2 महान संत कौन थे? एक तरफ थे भक्ति काल के महान विचारक संत कबीरदास जी और दूसरी तरफ थे सिख धर्म के संस्थापक, पहले गुरु गुरु नानक देव जी। जरा सोचिए, 2 बिल्कुल अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं के शिखर पुरुष, जो दोनों ही सच्ची इंसानियत की बात करते थे, वो एक ही जगह पर एक साथ मिले। माना जाता है कि इसी चबूतरे पर बैठकर इन दोनों महापुरुषों ने अध्यात्म, मानवता और जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर लंबी चर्चा की थी। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये तो विचारों का एक महासंगम था, जिसकी वाइब्स आज भी वहां की हवा में महसूस होती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस मुलाकात पर खत्म नहीं होती। ये जगह संत कबीर के लिए और भी ज्यादा पर्सनल थी। चलिए उनकी इस आध्यात्मिक विरासत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट नहीं था, ये संत कबीर की साधना की जगह थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल यहीं पर तपस्या करते हुए गहरे ध्यान में बिताए थे। और इसी तपस्या वाली जगह पर एक छोटा सा पानी का कुंड है। इसे लोग कहते हैं कबीर कुंड। और भाई, इस कुंड से जुड़ी एक बड़ी ही कमाल की कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि सुबह सुबह जब ओस की बूंदें इस कुंड में जमा होती थी, तो संत कबीर की आध्यात्मिक शक्ति से वो पानी दूध में बदल जाता था। जी हाँ, दूध में। और इसी वजह से पास में बहने वाली एक धारा का नाम ही दूध धारा पड़ गया। है ना कमाल की बात? यहाँ की आध्यात्मिकता का एक और जीता जागता सबूत है एक बहुत ही पुराना विशाल बरगद का पेड़। इसे कबीर वट कहते हैं। ऐसा लगता है मानो ये पेड़ खुद सदियों से इस पूरी कहानी का गवाह बनकर चुपचाप खड़ा है। तो ठीक है, इतिहास समझ लिया, कहानियां भी सुन ली, पर आज के टाइम में, आज की दुनिया में इस जगह की क्या अहमियत है? क्यों आज भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? सिंपल शब्दों में कहें तो कबीर चबूतरा 3 चीजों का एक अद्भुत संगम है। पहला, ये एक हिस्टोरिकल मीटिंग पॉइंट है। दूसरा, ये मन की शांति के लिए एक परफेक्ट सेंटर है। और तीसरा, ये कुदरती खूबसूरती का एक अनमोल खजाना है। और यही वजह है कि आज भी यहाँ लोग आते हैं, कोई मन की शांति के लिए, तो कोई अपनी व्लॉगिंग की कहानी के लिए। यहाँ का जो शांत माहौल है ना, और जो गहरा इतिहास है, वो इसे सोचने, समझने और कुछ नया बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह बना देता है। कबीर चबूतरा हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि विरासत का मतलब सिर्फ पुरानी इमारतें या किस्से कहानियां नहीं होती। असली विरासत तो वो विचार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तो इसी सोच के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि विरासत का असली मतलब क्या है।